कायनात का आखिरी दरवाजा। कस्बा था नीलगिर, जो हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा सुनसान गांव था। वहां की हवाएं हमेशा ठंडी रहती थी और रातें इतनी स्याह कि चांद भी डरकर बादलों के पीछे छिप जाता था। गांव के बाहर एक प्राचीन हवेली थी, जिसे काल कोठी कहते थे। लोग कहते थे कि उस हवेली का आखिरी कमरा, जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था, कायनात का सबसे भयानक रहस्य छिपाए हुए था। कोई भी उस कमरे के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जो गया वो कभी वापस नहीं लौटा। कहानी की शुरुआत। नीलगिर में एक नया लड़का आया था, विक्रम। वो एक लेखक था जो रहस्यमयी कहानियों की तलाश में दुनिया घूमता था। काल कोठी की कहानियां सुनकर वह उत्साहित हो उठा। उसने ठान लिया कि वह उस आखिरी कमरे का रहस्य खोलेगा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, विक्रम, उस हवेली में कुछ ऐसा है जो इंसानी दिमाग समझ नहीं सकता। वह कमरा कोई साधारण जगह नहीं, वो कायनात का आखिरी दरवाजा है। विक्रम ने उनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। मैंने भूत प्रेत की सैकड़ों कहानियां लिखी हैं, ये सब बस दिमाग का वहम है, उसने कहा और अपनी कैमरा, टॉर्च और नोटबुक लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली का सन्नाटा। रात के 11 बजे थे। हवेली का लोहे का फाटक चरमराता हुआ खुला। अंदर का दृश्य किसी भूल भुलैया जैसा था। टूटी फूटी दीवारें, मकड़ियों के जाले और हवा में एक अजीब सी सड़ांध। विक्रम ने अपनी टॉर्च चलाई और आगे बढ़ा। हवेली के गलियारों में उसकी अपनी ही सांसें गूंज रही थी। अचानक उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो, विक्रमम। वो ठिठक गया। कौन है? उसने चिल्लाकर पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। उसने सोचा शायद हवा का शोर है और आगे बढ़ गया। गलियारे के अंत में एक विशाल काला लकड़ी का दरवाजा था, जिस पर प्राचीन नक्काशी थी, कुछ चेहरों जैसे आकार जो दर्द में चीख रहे थे। यही था वो आखिरी कमरा। दरवाजे के पीछे। विक्रम ने दरवाजे को छुआ। वह इतना ठंडा था कि उसकी उंगलियां सुन्न पड़ गईं। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुला और अंदर का दृश्य देखकर उसका दिल धक्का से रह गया। कमरे में कोई फर्श नहीं था, बस एक काला अथाह गड्ढा, जिसमें से नीली हरी रोशनी निकल रही थी। हवा में विचित्र सी आवाजें गूंज रही थी, जैसे हजारों आत्माएं एक साथ रो रही हों। विक्रम ने अपनी टॉर्च नीचे की ओर की, लेकिन रोशनी उस अंधेरे को भेद नहीं सकी। तभी गड्ढे से एक आकृति उभरी, एक स्त्री, जिसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था और आंखें खाली। उसने विक्रम की ओर देखा और एक भयानक मुस्कान दी। तूने दरवाजा खोला, उसने फुसफुसाया, अब तू हमारा है। विक्रम भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए। उसने महसूस किया कि उसका शरीर अब उसका नहीं रहा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जब होश आया, वो उस गड्ढे के अंदर था। चारों ओर अनंत काला सागर था, जिसमें तैरती हुई आत्माएं थी, कुछ इंसान, कुछ ऐसी चीजें जिन्हें देखकर उसका दिमाग चीख उठा। कायनात का रहस्य। वहां समय का कोई अर्थ नहीं था। विक्रम को लगा जैसे वह सदियों से उस अंधेरे में फंसा है। आत्माएं उसे बताने लगी कि ये कमरा कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि कायनात का एक पोर्टल है, एक ऐसा द्वार जो इस दुनिया को दूसरी भयानक सृष्टि से जोड़ता है। हर आत्मा जो यहाँ फंसी थी, उसने कभी न कभी इस दरवाजे को खोलने की गलती की थी। विक्रम ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गायब थी। तभी उस सड़ी हुई स्त्री ने फिर से उसका सामना किया। अब तू हमारा दूत बनेगा, उसने कहा। जो भी इस कमरे में आएगा, उसे तू बुलाएगा। अंत या शुरुआत। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि काल कोठी का दरवाजा फिर से बंद था। विक्रम का कोई अता पता नहीं था। उसकी नोटबुक हवेली के बाहर पड़ी थी, जिसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था, दरवाजा मत खोलना, वो तुम्हें देख रहे हैं। लेकिन गांव में एक नई कहानी शुरू हो गई। रात को जब हवा चलती तो लोग फुसफुसाहट सुनते, विक्रमम। और कुछ ने तो काल कोठी के पास एक छाया देखी, जो रात के अंधेरे में गांव की ओर बढ़ रही थी।